नोएडा में इस समय शहर के महत्वपूर्ण अंग फोनरवा के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव प्रचार थम गया है और 1 अगस्त को मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों को उम्मीद है कि वही जीतेंगे, लेकिन आज हमारे संवाददाता जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचे और वहां पर योगेंद्र शर्मा की टीम का आत्मविश्वास और उनकी सोच और विचार को समझा तो उनको भरोसा हो गया कि योगेंद्र शर्मा पैनल ही इस चुनाव में जीत दर्ज करेगा। हम नहीं कह रहे, योगेंद्र शर्मा टीम का दावा है। शहर से 21 प्रमुख लोगों का चयन होगा। फोनरवा के प्रमुख उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे और योगेंद्र शर्मा पैनल से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो सभी ने अपने एजेंडे बताए और सभी ने बताया कि अगर वो फोनरवा का अंग बनते हैं तो वो नोएडा की बेहतरी के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। देखिए, हमारी जो रणनीति है, हमारा मुख्य एजेंडा विकास का है। हमने लोगों से अपील किया, अगर हमने पिछले 2 साल में काम किया है तो हमें वोट दें, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट दें, नहीं दें। जैसे आप सबको अवगत है कि कोरोना काल रहा, कोरोना विषम परिस्थितियों की हमारे सामने काम करने की विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन हमने फिर भी विकास के कार्य बहुत करे। जैसे जैसे स्थितियाँ हमारे सामने आई उसी के अनुरूप हमने कार्य किए। मुख्य एजेंडा हमने जैसे आर्द्रता को सशक्त किया, पानी की हमको बड़ी शहर की समस्या थी, पानी पर हमने जो है काम किया। जब हम हमारे 2 साल पहले जब हमारा पैन यहाँ पे आया था तो यहाँ आधे से ज़्यादा नलकूप खराब पड़े थे, तो हमने उनको सही कराया प्राधिकरण के माध्यम से। स्टेट लॉ की बहुत बड़ी समस्या है, आज भी है, मैं नहीं कह रहा कि वो समाप्त हो गई है। तो हमने दो पहले एक एजेंसी हुआ करती थी, अब हमने डिमांड करी 4 एजेंसियाँ इसमें हों, जिसमें अभी 2 ही एजेंसियाँ काम कर रही हैं। आगे हमारी डिमांड है कि 4 एजेंसियाँ इसमें काम करें। एक जो परिवहन की बहुत बड़ी समस्या है इसमें, तो जाम की समस्या है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पहले भी समस्या इसमें काफ़ी जो है सुधार आया है जाम की स्थिति में। अब देख अब टोल ये जो हमारे बहुत जगह जो चौराहे पर जाम लगा रहता था, जाम की स्थिति में काफ़ी पहले से राहत मिली है। अगर प्रचार और वही साधन नहीं है, जब समाज सेवा में आए तो समाज सेवा करके भी दिखाएं। तो हम लोग दिल्ली तुरंत ही चुनाव प्रचार बीच में रोकते और दिल्ली गए और वहाँ बच्चे को ब्लड दिया, जिससे उसकी जान बची। चुनाव को आते जाते रहेंगे, हमारी समाज सेवा इस तरह निरंतर चलती है। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं योगेंद्र शर्मा जी के पैनल से वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ और पूर्व में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर लड़ रहा हूँ। कोरोना काल में जिसमें देश पूरे संकट में जूझ रहा था, उस टाइम हमारी फोनरवा की टीम ने वो काम करके दिखाया है, जिसके लिए हमारी पीठ जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ करी है कि जो फोनरवा नोएडा में काम कर रही थी कोविड काल में, बहुत बढ़िया काम करा है। हम लोगों ने फोनरवा के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से आइसोलेशन सेंटर खोले थे, निवासियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए थे। जिस टाइम कोरोना में लेबर के पास खाने के लिए किसी चीज़ के लिए दिक्कत थी, फोनरवा ने रसोई चलाई थी और बहुत सारे काम किए थे। तो इसीलिए हमारी डिमांड नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है कि हमारी टीम को एक बार मौका और दिया जाए, क्योंकि 1.5 साल कोरोना में निकल गया। जो 2 साल की उपलब्धियाँ हैं, इसलिए परिस्थितियाँ बदल गई। 2 साल में हमें 1.5 साल तो हमारा कोविड का टाइम ही निकल गया और उसमें जो प्राथमिकता थी हमारी थी कि लोगों को कैसे उनकी जान बचाई जाए। उसमें ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो कराई गई, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए और उसके बावजूद भी जो सेक्टरों की समस्याएं हैं तो उन पर भी काम किया गया। मेरा नाम विजय भाटी है और मैं योगेंद्र शर्मा के जैन पैनल से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं शायद इस टीम में सबसे पुराना हूं। 20 साल से फेडरेशन में बराबर सारे अध्यक्षों के साथ काम कर चुका हूं। लेकिन मैंने पिछले 2 साल में जो देखा है, जितने 2 साल में कोरोना के काल में भी जितने काम हुए, इतने पिछले 20 साल की फेडरेशन के किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं। जो युवा होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं, हर काम को भाग के कर लेते हैं, फिर सोचते हैं मुझे अब क्या करना है। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो बैठे बैठे प्रचार ज़्यादा करता है, काम कम करता है और लोगों को ये बहुत बताता है मैंने क्या किया या मैं क्या करूँगा। वो इतनी दूर का सपना दिखाते हैं कि जो बीच के काम है वो वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। मैं जब कोरोना काल में मैंने ध्यान दिया योगेंद्र शर्मा जी की ओर, ये इंसान 24 आवर्स अवेलेबल थे। आपने फ़ोन किया, अगर उन्होंने उस वक्त नहीं उठाया तो फ़ौरन कॉल बैक आपकी, आपकी क्या परेशानी है। मेरे सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी थी कुत्ते। हर ब्लॉक में कुत्ते काटते थे और आप कुत्तों का कुछ भी नहीं कर सकते, आप जानते हैं। मैंने योगेंद्र शर्मा जी से कहा कि सर ये कुत्ते काट काट के हम लोगों को अधमरा कर रहे हैं, क्या करें।
ये शिकायत करनी थी। 6 घंटे बाद ही SPCA से टीम आई, काटने वाले कुत्तों को उठाकर ले गई, कुत्तों को स्टरलाइज किया और हमारे सेक्टर में छोड़ दिया। इसी कड़ी में एक किस्सा सामने आया जिसमें फोनरवा के प्रमुख पद उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे पवन यादव की टीम एक और चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त थी। तभी सोशल मीडिया पर पवन यादव को एक मैसेज आता है कि एक व्यक्ति को अर्जेंट O पॉजिटिव रक्त की जरूरत है। पवन मैसेज पढ़ते हैं, सोचते हैं चुनाव या रक्तदान, तुरंत निर्णय लेते हैं चुनाव तो आते जाते रहेंगे, किसी की जान मेरे रक्त से बसती है तो वह जरूरी है, और वे चुपचाप अपने मित्र के साथ निकल जाते हैं। दिल्ली के बत्रा अस्पताल जाकर अपना 64वां और वर्ष का तीसरा रक्तदान मुस्कुराते हुए करते हैं। वास्तव में ये होती है सच्ची सेवा, जो बिना किसी को जाने पहचाने मदद की जाए। पवन यादव जीवन में दान की सर्वश्रेष्ठ मिसाल पेश करते हुए मृत्यु के बाद अपना संपूर्ण शरीर भी दान कर चुके हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि फोनरवा में जो योगेंद्र शर्मा पैनल है वो कितना दूरदर्शी है और कितना लोगों की सेवा के लिए आगे रहने वाला है। और इसी कड़ी में योगेंद्र शर्मा पैनल को यह विश्वास भी है कि वो फोनरवा का ये चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। नोएडा से इंडिया लाइव ब्यूरो।